हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम टू फेस मेथड सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन जो दिया है, सॉल्व द एलपीपी यूजिंग टू फेस मेथड, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 और x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वेयर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें फेस वन, इसमें टू फेस मेथड में दो फेस सॉल्व करना रहता है, फेस वन एंड फेस टू। सो सबसे पहले फेस वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फेस, सो टू फेस मेथड में हमें न्यू आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐड करना होगा। सो न्यू, यहाँ पे टू फेस मेथड में ये जो W है हमेशा ये मिनिमम में ही रहेगा। यहाँ पे तो x1 प्लस 4x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना होगा इसको इक्वल टू करने के लिए। सो हमें एक न्यू आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करना होगा। उसका जो ये जो W है सो ऑलवेज मिनिमम में रहेगा और इसका जो कोएफिशिएंट है सो 1 है। ठीक है। सो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे मिनिमाइज W इक्वल टू, सो यहाँ पे मिनिमाइज W में हमें केवल ये A2 का कोएफिशिएंट 1 लेना है, बाकी जितने भी हैं उसका कोएफिशिएंट 0 लेना होगा। सो 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 s1, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे एक हमको सरप्लस वैल्यू ऐड करना होगा s1 प्लस, यहाँ पे भी ऐड करना होगा 0 s2 प्लस a2। सो सब्जेक्ट टू, सो यहाँ पे ये 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 1, तो और दूसरा जो है सो x1 प्लस 4x2 माइनस, ये यहाँ पे लेस देन है इसलिए हम यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं s1, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है कांस्टेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, माइनस s2 प्लस a2। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है a2, वेरी पॉजिटिव वैल्यू है ये a2, इक्वल टू 6। तो हमने जो ये लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो यहीं से लिखा है 0 x1 प्लस 0 x2, यहाँ पे जो है 0 x1 प्लस 0 x2। अब उसके बाद ये s1 है तो s1 लिखना है, उससे पहले जो है सो कोएफिशिएंट जो है सो 0 डालना है। मिनिमाइज W में कभी भी लिखेंगे तो केवल और केवल इस a2 का कोएफिशिएंट जो होगा सो 1 होगा, बाकी सब का कोएफिशिएंट जो होगा सो 0 होगा। सो x1 का 0, x2 0, s1 0, उसके बाद s2 0 और a2 जो है सो उसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा। वेयर x1 x2 s1 s2 a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपने को ये पूरे लिख लेना है x1 x2 s1 x1 x2 s1 s2 a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब उसके बाद टेबल बनाना होगा। टेबल में ये cj, ये bv बेसिक वेरिएबल, cb, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये लिखना होगा x1 x2, बेसिक वेरिएबल्स पूरे इस रो में लिखना होगा x1 x2 s1 s2
A2, ये x1 x2 S1 S2 A2। उसके बाद B, उसके बाद ये थीटा रेशियो। और बेसिक वेरिएबल कॉलम में जो है सो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लिखेंगे। तो पहले कांस्टेंट में क्या है S1, सो S1। दूसरे में क्या है आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है सो पहला A2, सो A2 लिख देंगे। उसके बाद ZJ और CJ माइनस ZJ। अब इसका जो है सो कोएफिशिएंट हमको लिखना होगा। x1 का कोएफिशिएंट क्या है 0, x2 का 0, S1 0, S2 0, A2 का क्या है यहाँ पे 1, तो 1 लिख देंगे। S1 का क्या है 0, S2 0, A2 का क्या है 1। अब हमको यहाँ पे कंस्ट्रेंट का कोएफिशिएंट्स लिखना होगा। सो ये S1 बिलोंग करता है फर्स्ट कांस्टेंट से, यहाँ पे S1। सो ये फर्स्ट कांस्टेंट में x1 का कोएफिशिएंट क्या है, x1 का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। x2 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, सेम S1 का 1। अभी यहाँ पे S2 नहीं है तो उसका हम 0 लिख देंगे, S2 0 एंड A2 भी 0 हो जाएगा। इक्वल टू RHS में क्या है 1, तो सीधे 1 लिख देंगे। अब A2 में जाएंगे। A2 कौन से कांस्टेंट से बिलोंग करता है, वो सेकंड कांस्टेंट से बिलोंग करता है। तो इसमें क्या करेंगे x1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, x1 1 लिख देंगे। x2 4 है तो 4 लिख देंगे। S2 का यहाँ पे -1, S1 तो इसमें नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 0 लिख देंगे S1 का। S2 -1, A2 1 और RHS जो है सो 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे। ZJ का जो फॉर्मूला है क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम इंटू CB। क्रॉसपॉन्डिंग जो भी कॉलम को हम निकालेंगे ZJ, सो क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम इंटू ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जैसे 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ये 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 0 0 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। सो यहाँ पे आ जाएगा ZJ इक्वल टू 1। वैसे ही x2 का जो होगा ZJ 1 इंटू 0 वो 0 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 और 1 इंटू -1 दैट इज़ -1। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे 6 इंटू 1 6। उसके बाद CJ माइनस ZJ का जो है, तो CJ जो है सो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी। CJ का रो यहाँ पे है और ZJ का रो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब CJ वैल्यू माइनस ZJ का माइनस करेंगे। सो 0 -1 क्या होगा -1 हो जाएगा। 0 -4 क्या होगा -4, यहाँ पे 0। सेम वैसे ही कर देना है आपको, ये भी 1 -1 0 हो जाएगा। अब हमको की कॉलम और की रो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले की कॉलम फाइंड आउट करेंगे। सो क्योंकि प्रॉब्लम जो है सो मैक्सिमाइजेशन है, तो हमको मोस्ट मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करना होगा CJ माइनस ZJ रो से। सो यहाँ पे मोस्ट मिनिमम क्या है, यहाँ पे एक -1 है, -4 दिया है, 0 है, 1 है, 0 है। तो -4 जो है सो मोस्ट निगेटिव वैल्यू है। और मोस्ट मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो गया की कॉलम हो गया, ये की कॉलम हो गया है।
अब हमको टीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टीटा फाइंड आउट करने के लिए ये जो बी जो है, बी डिवाइडेड बाय क्रॉसपॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट, तो ये तो की कॉलम है। अब हमको टीटा ये S1 का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग की कॉलम का एलिमेंट क्या है, 1 है। 1 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे है 6 डिवाइडेड बाई 4, 3/2। तो यहाँ पे जो है सो हमको मोस्ट मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेना है, मोस्ट मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, मोस्ट मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। मोस्ट मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है 1। मोस्ट मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ये जो हो गया सो की रो हो गया। अब की एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो की कॉलम और की रो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो अपना की कॉलम की एलिमेंट हो जाएगा। सो ये की कॉलम है और ये की रो है, तो ये जो है 1 ये की एलिमेंट हो गया। अब हमको सेकेंड टेबल सॉल्व करना होगा। तो ये सेकेंड टेबल यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसमें यहाँ पे लिख देंगे फिर से CJ BV CB, और यहाँ पे X1 X2 S1 S2 A2 B टीटा। सेम इसका कोएफिशिएंट लिख देंगे ऊपर 0 0 0 0। A2 का क्या है 1 है, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे जो है तो S1 के प्लस पे X2 आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड टेबल में, और A2 ऐसे ही लिखा जाएगा। कभी भी याद रखें ये की रो का बेसिक वेरिएबल जो है, आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है, सो की कॉलम के बेसिक वेरिएबल रो वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे S1 के प्लेस पे हमने X2 यहाँ पे एंटर कर दिया है सेकेंड टेबल में, और ये वैसे ही लिखा जाएगा A2। अब X2 का कोएफिशिएंट क्या है, X2 का क्या है 0, हम यहाँ पे 0 लिख देंगे X2 का। A2 का क्या है 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब की रो का जो वैल्यू है सेकेंड टेबल में, यहाँ पे जैसे कि X2 है सेकेंड रो यहाँ पे, तो हम इसमें लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, 2 डिवाइडेड बाई की एलिमेंट दैट इज़ 1 है। फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बाई समथिंग 0 0, फिर यहाँ पे 1 है, 1 बाई 1 1 आ जाएगा। तो सेकेंड रो के लिए ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जैसे कि हमको यहाँ पे X1 A2 का फाइंड आउट करना है सेकेंड टेबल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 1 माइनस प्रीवियस टेबल में क्या है, यहाँ पे 1 माइनस क्रॉसपॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट, ये की कॉलम है, इसके क्रॉसपॉन्ड में क्या है 4 इंटू की रो कौन सा है, ये इसके ऊपर वाला की रो है, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग की रो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, 2 है 2, और डिवाइडेड बाय की एलिमेंट क्या है 1 है, ठीक है। ये पे कैलकुलेट करिएगा तो -7 आ जाएगा यहाँ पे। वैसे ही सेकेंड वैल्यू का भी करना है, तो ऑलरेडी, और मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
जैसे कि कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन टाइम है सो रिड्यूस करने के लिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जैसे x2 है a2 है, तो x2 में जो आएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स x2 का है और a2 का है। तो x2 में आ जाएगा 1 0, a2 में आएगा 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एग्जांपल अगर 3 है, x2 a2 और समथिंग मान लीजिए x1 है, ठीक है, तब हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया है अभी। तो ये अभी x2 में क्या है 1 0, x2 में क्या है 1 0, a2 में क्या है 0 1 0 1। आप कैलकुलेट करिएगा तो भी इतना ही आएगा, लेकिन क्या है जो आपका टाइम रिड्यूस होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने से। ये एग्जांपल था खाली। तो अभी a2 का हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, वो था -7। यहाँ पे x2 का आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्रू आ गया यहाँ पे। उसके बाद s1 s2 फाइंड आउट करने का है। s1 तो s1 प्रीवियस टेबल में वहाँ पे क्या था, s1 ने a2 के पास 0, तो हम करेंगे 0 माइनस क्रॉसपॉन्डिंग की कॉलम। क्रॉसपॉन्डिंग की कॉलम क्या है, ये की कॉलम है, तो 0 × 4, 0 माइनस 4 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो क्या है 1 है, 1 लिख देंगे बाई की एलिमेंट। इसका वैल्यू आ जाएगा -4, यहाँ पे लिख दीजिए -4। उसके बाद s2 का -1 है, -1 माइनस क्रॉसपॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट, -1 के पास करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट क्या है 4 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट, ये क्या है की रो यही है, ऊपर क्या है वैल्यू की रो में 0 बाई की एलिमेंट 1। तो इसका आंसर आ जाएगा -1। सेम वैसे ही बी का भी करना है, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद ZJ CJ माइनस ZJ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ZJ 2 × 0 प्लस -7 × 1, तो -7 आ जाएगा। सेम वैसे ही करना है प्रोसीजर, तो मैं फास्ट कर दे रहा हूँ। -4 -1 1 2। CJ माइनस ZJ, CJ का वैल्यू हमें पता है और ZJ का भी वैल्यू पता है, तो 0 माइनस -7 क्या हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे 0 4 1 0। तो इसमें CJ माइनस ZJ रो में जो भी मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ CJ माइनस ZJ रो आर 0 एंड पॉजिटिव। जितने भी CJ माइनस ZJ रो का जो वैल्यू है पॉजिटिव है या 0 है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा as all the element of CJ minus ZJ row are 0 and positive, an optimal solution obtained for auxiliary LPP has been obtained. However, A2 is taking positive value in final table of phase 1. Therefore, the given LPP does not possess a feasible solution. So, ये जो है सो A2 है, A2 का जो फाइनल वैल्यू है सेकेंड फेज में, फाइनल टेबल इन द फेज 1, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है 2। सो अगर A2 का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है फाइनल टेबल में फेज 1 में, इसका मतलब है जो गिवन प्रॉब्लम डज नॉट पॉसेस अ फिजिबल सॉल्यूशन, इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये 0 रहता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे A2 का वैल्यू फाइनल टेबल में 0 रहता तो हम सेकेंड फेज टेबल सॉल्व करना रहता था, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वहाँ पे ऑब्टेंड होगा।
एज यहाँ पे 2 है फाइनल टेबल में A2 का वैल्यू, सो देयरफॉर डजंट पॉसेस अ फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लास्ट में लिखना होगा।